हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पर आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को 3 सेशन लेकर इसको फिनिश किया है। जिसने भी ये तीनों वीडियो पहले कोडिंग डिकोडिंग का नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप पहले ये कोडिंग डिकोडिंग के तीनों वीडियो देखिए ताकि आपको आगे का सेशंस अच्छी तरह से समझ में आ पाए। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड, जो कि रहेगा दोस्तों सीरीज। दोस्तों, आज हम इस सीरीज टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज टॉपिक को हम पहले बेसिक से समझेंगे और फिर दोस्तों इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है या फिर जो इससे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, ये जो सीरीज है इससे संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? तो पहला क्वेश्चंस इसका नंबरिंग सीरीज से बनता है, यानी कि पहला क्वेश्चंस बनता है दोस्तों नंबर सीरीज। और अगर सेकंड क्वेश्चंस की बात करूं तो दोस्तों वो बनता है अल्फाबेट सीरीज से संबंधित। यानी कि दोस्तों ये जो सीरीज हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर 2 प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। वो देखा जाए तो पहला नंबरिंग सीरीज से संबंधित बनता है, दूसरा अल्फाबेट से संबंधित बनता है। नंबर से देखा जाए दोस्तों तो इसके अंदर 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे चलते हुए 9 तक डिजिटों की कोई श्रृंखला चल रही होती है। ठीक अल्फाबेट में देखा जाए तो ए बी सी ठीक इसी प्रकार जेड तक कोई श्रृंखला चलती हुई मिलती है हमें। तो दोस्तों इस टॉपिक से इसमें 2 टाइप से अल्फाबेट और नंबरिंग से संबंधित सवाल आते हैं। दोस्तों हम आज के सेशन में इस नंबरिंग सीरीज के बारे में क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैं बताऊं कि नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हुए मैं बताने वाला हूं आपको कि नंबर से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों हमारी जो अगर सीरीज से संबंधित देखा जाए तो इसको हम पहले बेसिक से समझना चाहिए कि इससे किस टाइप के सवाल आते हैं। तो दोस्तों मैं अगर 1 नंबर बात करना चाहूं तो दोस्तों इसके अंदर अपने को कोई सीरीज दी हुई होती है दोस्तों, और यहाँ पर अपने को पूछा जाता है कि क्या आएगा। या दोस्तों अगर मैं 2 नंबर बात करना चाहूं तो दोस्तों क्या है कि अपने को कोई सीरीज कंटिन्यू चलती हुई दिखाई देती है, फिर बीच में से पूछा जाता है कि यहाँ क्या आएगा, और फिर लास्ट में भी कोई सीरीज दी हुई होती है। यानी कि दोस्तों पहले हमने देखा कि कोई कंटिन्यू सीरीज दी हुई है और यहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। और अगर हम सेकंड की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट में भी कोई सीरीज दी हुई होती है और एंड से भी कोई सीरीज दी हुई होती है और बीच में पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैं 3 नंबर बात करना चाहूँ तो दोस्तों अपने को कोई सीरीज दी हुई होती है और यहाँ पर पूछा जाता है कि इसके अंदर रोंग कौन सा है, रोंग सीरीज के बारे में पूछा जाता है। यानी कि दोस्तों अपने को कंटिन्यू सीरीज दी हुई होती है क्वेश्चंस के अंदर और फिर पूछा जाता है कि इसके अंदर ऐसी कौन सा अंक या डिजिट या अक्षर है जो कि इसके अंदर रोंग है। दोस्तों मैं बात करना चाहूं तो इसके अंदर जैसे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार श्रृंखला में कोई इसके अंदर या जोड़ रहा है या घटा रहा है या फिर गुणा कर रहा है या फिर भाग दे रहा है और फिर आंसर निकल कर आता है। या फिर दोस्तों सेकंड की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर ये और ये और ये इस प्रकार इसके अंदर कोई समानता होती है और अपने को इस बीच वाले का पूछा जाता है कि यहाँ क्या आएगा। और दोस्तों अगर थर्ड की मैं बात करूं तो इसके अंदर अपने को कोई यहाँ पर सीरीज दी हुई होती है और सभी समान
रूप से चल रही है और इसके अंदर कोई ऐसा डिजिट होगा जो कि असमानता दर्शा रहा है, तो वो उत्तर हमारे को पूछ रहा है कि रॉन्ग सीरीज कौन सा होगा जो कि असमानता दिखाई देता है, वो हमारा क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस तरह से ये समझ में आया होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइप देखा जाए तो दोस्तों बनता है कि इसके अंदर कोई सीरीज देती, फिर पूछा अंत में कि यहाँ क्या आएगा, या फिर 2 नंबर कोई सीरीज दे दी कंटिन्यू और बीच में से पूछ लिया कि यहाँ क्या आएगा, या फिर 3 नंबर की बात करूं दोस्तों तो अपने को कोई कंटिन्यू सीरीज दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि रॉन्ग कौन सा है। चलिए दोस्तों मैं इसको क्लीन करता हूं और आगे की क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं उसकी मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों अगर अपने से कोई पूछा जाए तो दोस्तों अगर कोई अपने को एग्जाम्पल के तौर पर ले, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों अगर अपने को दिया हुआ है जैसे दो से कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है दोस्तों और कंटिन्यू चलती हुई, जैसे ये 454950, यानी कि दोस्तों कोई श्रृंखला यानी सीरीज 2 से स्टार्ट होकर कंटिन्यू चलती हुई 4950 तक चल रही है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं दोस्तों तो कोई सीरीज जैसे दोस्तों ये 6750 से चलकर कंटिन्यू चलती 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 ये दोस्तों 5 पे एंड हो रही है। और अगर दोस्तों मैं 3 नंबर की बात करूं, यानी कि दोस्तों कोई सीरीज है जो कि दोस्तों 7 से स्टार्ट होके और ये कंटिन्यू चलती हुई ये 22 तक चल रही है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि अगर कोई सीरीज 2 से स्टार्ट होकर अगर अचानक से 4950 तक पहुंच जाती है तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जोड़ घटाव तो नहीं हो रहा है, न दोस्तों इसके अंदर अगर कुछ अगर जुड़ रहा होता तो भी 4950 ये नहीं हो पाता, और अगर इसके अंदर माइनस तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों अपने को पता चला कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि किसी डिजिट से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और जिससे ये अचानक अप्रत्याशित रूप से यहाँ अचानक बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर कोई सीरीज यानी श्रृंखला अप्रत्याशित रूप से अचानक बढ़ रही है तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार हमने देखा कि कोई सीरीज 6750 से कंटिन्यू स्टार्ट होकर कंटिन्यू ये 5 पे आकर एंड हो जाती है, तो यानी कि वह सीरीज जो अप्रत्याशित रूप से अचानक घट जाती है, तो वहां पर अपने को पता चलता है कि वहां पर डिवीजन हो रहा है। यानी कि दोस्तों अचानक से अगर कोई सीरीज बढ़ रही है तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर देखा जाए तो क्यूब और स्क्वायर भी यही मल्टीप्लाई के ही फॉर्मेट है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में हमने जाना कि अगर कोई सीरीज अचानक से बढ़ रही है तो वहां पर इंटू हो रहा होगा, और दोस्तों अचानक से कोई घट रही है सीरीज तो दोस्तों वहां पर डिवीजन यानी भाग हो रहा होगा। और अगर दोस्तों कोई सीरीज 7 से स्टार्ट होके और कंटिन्यू चलते हुए 22 पर हो रहा है तो दोस्तों अपने को यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर कोई जरूर जोड़ या माइनस हुआ होगा जिससे कि ये ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। तो इस प्रकार के सवालों के अंदर दोस्तों जोड़ या फिर घटाव भी हो रहा है। दोस्तों इसमें देखा जाए तो घटाव तो नहीं कह सकते, अगर एकदम से देखा जाए तो इसके अंदर 7 से ये कंटिन्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इसके अंदर घटाव तो नहीं हो रहा है। हो सकता है इसके अंदर पहले जोड़ हो रहा हो, फिर कुछ डिजिटों का घटाव हो रहा हो, फिर जोड़ हो रहा हो, घटाव हो रहा हो, तो इस तरह ये सीरीज बन रही होगी। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार आपने समझा होगा कि अगर अचानक से कोई सीरीज बढ़ रही है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि सीरीज अगर देखा जाए तो या फिर इसके अंदर गैप के रूप में देखा जाए तो क्यूब या फिर इसके अंदर स्क्वायर भी हो रहा होगा। तो दोस्तों यही एक मल्टीप्लाई के ही फॉर्मेट है, और अगर जो अचानक से घट रही है तो ये डिवीजन होगा, और इसके अंदर धीरे धीरे जो बढ़ रहा है छोटे छोटे अक्षर जो कि कंटिन्यू देखा जाए जो इसके अंदर कम गैप हो रहा है तो दोस्तों इसके अंदर प्लस या माइनस
हो रहा होगा। चलिए दोस्तों, इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे से इसके सीरीज टॉपिक के सीरीज के बारे थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सीरीज के अंदर देखा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप बनते हैं और किस किस प्रकार से टाइप बनते हैं, तो दोस्तों इस नंबर सीरीज के हम अगर फर्स्ट टाइप के बात करना चाहूं तो दोस्तों इसके अंदर टाइप फर्स्ट के अंदर बात करना चाहूं तो दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं टाइप फर्स्ट में, अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके अंदर अगर एक नंबर क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों, तो एग्जांपल की दृष्टि से देखा जाए क्वेश्चंस, तो दोस्तों जैसे अपने कोई सीरीज दे रखे 4 2 4 2 2 3 6 15 45, यानी कि दोस्तों अपने को कोई सीरीज दे रखी है कि 4 2 2 3 6 15 45 और यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर क्या होगा। तो दोस्तों इस सीरीज में अपने को पता करना है कि यहां पर क्या चल रहा है, यानी कि दोस्तों अपन इसके अंदर देखेंगे कि यहां इस सीरीज के अंदर क्या समानता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि दोस्तों अगर हम सीरीज से संबंधित अगर कोई क्वेश्चंस करते हैं तो दोस्तों ये नहीं कि हम इस सीरीज को देख के और ये कोई लॉजिक लग रहा है कि इस सीरीज को दाएं से स्टार्ट करना है या फिर बाएं से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं तो सीरीज को आप दाएं से भी स्टार्ट कर सकते हो और बाएं से भी स्टार्ट करना, जहां से आपको मर्जी हो आप सीरीज को वहां से स्टार्ट करें ताकि आपको उसके बारे में लॉजिक का तुरंत पता चल सके, जैसे ये सीरीज अपने को दी हुई है। और दोस्तों अगर हमें इस सीरीज में हम जल्दी से जल्दी कम से कम समय के अंदर इस सीरीज के अंदर हमें लॉजिक का पता लगाना है तो दोस्तों हम क्या देखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर वो अक्सर पकड़ेंगे कि जिसके अंदर अपने को जल्दी से जल्दी इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है उसका पता चल सके हमें। तो दोस्तों इसके अंदर हमने जैसे ही इस सीरीज को देखा तो हमारे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि ये 3 से डायरेक्ट 6 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो अपने को क्या पता चल रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहां से अपने को कुछ समानता दिखाई दे गई। यानी कि दोस्तों 15 और 45 को देखा तो तुरंत अपने दिमाग में आया कि 15 से 45 यानी दोस्तों 3 गुना हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हमने 3 को 6 देखा तो दोस्तों तुरंत दिमाग में आया कि यहाँ 2 गुना हो रहा है, यानी कि कुछ समानता दिखाई दी। ठीक इसी प्रकार हमने इस सीरीज को देखा तो अपने को पता चला कि यहाँ 2 गुना हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 2 गुना हो रहा है, तो यही कुछ होगा। तो दोस्तों यहां पर देखा कि क्या हो रहा है तो अपने को पता चला 6 से 2 गुना 12 और 6 से 0.5 से और करे तो 3, यानी 12 और 3 15, यानी कि अपने को पता चला कि यहां पर इंटू 2.5 हो रहा है। तो दोस्तों ये एक सीरीज बन गई कि यहाँ इंटू 3 हो रहा है, यहाँ 0.5 कम करे तो 2.5 और हो रहा है इंटू, और अगर 2.5 में से 0.5 कम करें तो 2 से इंटू हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखे हम तो पता चलता है कि यहाँ पर 1.5 से इंटू हो रहा है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा तो पता चला हमें कि यहाँ पर 0.5 से मल्टीपल हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के सीरीज में हमने समझने की कोशिश की कि इसके अंदर हमने कम से कम समय के अंदर लॉजिक को पकड़ने की कोशिश की और फिर हमने देखा तुरंत कि 15 से 45 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ इंटू 3 से हो रहा है। फिर हमने 3 से 6 के देखा यहाँ इंटू 2 हो रहा है, तो अपने को पता लग गया कि इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ही कैसे हो रहा है 0.5 के गैप में हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 को 0.5 से इंटू किया तो 2 आया, 2 को इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 को 2 से किया तो 6 और 6 को 2.5 से किया तो 15 और 15 को 3 से किया 45। तो आगे इसी तरह कंटिन्यू रखते हुए हम इसको इंटू करेंगे दोस्तों 3.5 से
3.5 से क्यों करेंगे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 0.5 का गैप है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.5 से, तो अपना उत्तर हो जाएगा कि 3 इंटू 45 135, और 0.5 को अगर 45 से करेंगे दोस्तों तो 22.5 आ जाएगा, और 135 और 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 157.5 आंसर हो जाएगा अपना। तो दोस्तों इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। और दोस्तों अगर इससे संबंधित क्वेश्चनों की बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं इसको डिलीट करके, तो दोस्तों अगर सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करूं तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 1 2 6, सेकंड नंबर क्वेश्चंस की देखा जाए दोस्तों तो 1 2 6, 1 2 6 21 88, ठीक ये सर्कला है। तो दोस्तों अपने को पूछा जाता है यहां पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस सीरीज को देखा जाए तो दोस्तों अपने को इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, यानी कि दोस्तों अपन इसको देखा जाए तो 2 से ये 3 हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहां से देखा जाए तो 203 हो रहा है, यानी इंटू 3 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो इंटू 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो यहाँ इंटू 4 होना चाहिए। और इसको हम इंटू 4 करता है तो इंटू 4 से तो ये 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 21 आ रहा है। इसका मतलब अपन ये सीरीज नहीं चल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो दोस्तों हम इसको लॉजिक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको इंटू 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस इसके अंदर हमने 1 ऐड किया तो ये 2 आ गया, इसको हमने 2 से इंटू करके 2 ऐड किया तो दोस्तों 6 आ गया, और इसको हमने 3 से ऐड करके 3 से इंटू करके 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक दोस्तों इसी प्रकार हमने इसको 4 से इंटू करके 4 ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा, 21 चौको 84 और 4 88 हो जाएंगे। और ठीक अब इसको आगे वाला पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इंटू 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो इसको हम करेंगे इंटू 5 से करेंगे, और इसके अंदर 1 ऐड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, तो यहीं पर हमने ऐड 5 कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको 88 को जैसे इंटू करेंगे 5 से, तो दोस्तों 80 को हमने पहले 5 से इंटू किया तो 8 पंजा 40, 400 आ गए दोस्तों, और 400 में 8 से 5 को इंटू किया तो 40, यानी 440, फिर इसके अंदर 5 ऐड किया तो अपना आंसर हो गया, इसके अंदर यहाँ अपना उत्तर हो गया दोस्तों 445 आंसर, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा 445। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लिकेशंस, यानी दोस्तों फर्स्ट टाइप हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस का हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो अचानक बढ़ रही है, अप्रत्याशित रूप से जो सीरीज अचानक बढ़ रही है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन से संबंधित टाइप हो जाएगा फर्स्ट। अगर दोस्तों मैं सेकंड टाइप की बात करना चाहूं तो सेकंड टाइप के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोस्तों हम देखेंगे टाइप सेकंड अपना, यानी कि फर्स्ट टाइप के अंदर गुणा हो रहा था, और सेकंड टाइप का हम देखेंगे तो दोस्तों हमारा टाइप सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर एग्जांपल के तौर से देखा जाए तो दोस्तों अगर 1 नंबर क्वेश्चंस किया जाए तो अपना क्वेश्चंस जैसे क्या दे रखा है दोस्तों, जैसे 400 फिर 190, यानी कि 400 190, फिर दोस्तों अपने को दे रखा है 85, और फिर दोस्तों अपने को दे रखा है 32.5। तो दोस्तों यहां पर पूछा जाता है कि क्या आएगा, यानी कि दोस्तों सेकंड टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है 400 190 85 32.5, फिर यहां पूछा जाता है
कि आगे कौन सा डिजिट आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों इस प्रकार के सवालों की हम बात करें तो देखें कि दोस्तों यहाँ 400 से शुरू होके ये 32.5 पे एंड हो रहा है। इसका मतलब 400 से अचानक अप्रत्याशित रूप से ये घट रहा है, यानी कि 400 से अचानक घट रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है इसके अंदर। और डिवीजन देखा जाए कैसे हो रहा है तो दोस्तों इसके मध्य देखा जाए तो इसके अंदर 2 से डिवाइड करके दोस्तों -10 हो रहा है, यानी कि 400 को 2 से डिवाइड किया तो दोस्तों 200, और इसमें से अगर 10 माइनस करता हूं तो 190 आ गए। और 190 में से इसको मैं 2 से डिवाइड करूं दोस्तों तो अपना आ जाएगा, यानी कि 190 में से 200 डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 95, और इसमें से अगर 10 माइनस करेंगे तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा 85। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 से डिवाइड कर रहा है दोस्तों और -10 कर रहा है। 85 को 2 से डिवाइड किया तो 42.5 आया दोस्तों, और इसमें से अगर 10 मैंने माइनस कर दिया तो अपने निकल कर आ गया 32.5। तो आगे क्या करेंगे तो दोस्तों आगे हम करेंगे 2 से डिवाइड करके इसमें से 10 माइनस कर देंगे दोस्तों। 32.5 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आगे 16.25, और 16.25 में से अगर 10 माइनस करूंगा दोस्तों तो अपना उत्तर निकल कर आएगा 6.25, यानी कि दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा 6.25। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर 2 नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, जैसे दोस्तों अपने को दे रखा है दोस्तों 6000 से दोस्तों दे रखा है 3000 से दोस्तों दे रखा है 1500 से 750 दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हमारे को पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमने इस सीरीज को देखा तो हमें पता चला कि 6000 से सीरीज स्टार्ट होके अचानक 750 पर आ रही है, तो हमें पता चला कि इसके अंदर डिवीजन हो रहा है। अगर दोस्तों इसके अंदर डिवीजन नहीं होगा तो ये श्रृंखला नहीं बन पाती, ऐसा होना असंभव था। तो दोस्तों इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, इसके अंदर दोस्तों ये 2 से डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 से डिवाइड कर रहा है, और ठीक इसी प्रकार इसके अंदर देखा जाए तो 2 से डिवाइड कर रहा है। और आगे क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा दोस्तों तो अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा 750 में से 2 का भाग देंगे तो दोस्तों अपना निकल कर आ गया 375 आंसर। चलिए दोस्तों तो अपना सेकंड टाइप की बात करें तो दोस्तों सेकंड टाइप हो गया अपना डिवीजन से संबंधित। सेकेंड टाइप हो गया दोस्तों अपना डिवीजन। दोस्तों हम पहले इसके थ्योरी समझते हैं कि किस प्रकार से किस टाइप से सवाल आते हैं सीरीज में, फिर इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस है और जो आने की संभावना है इससे रिलेटिव क्वेश्चनों की, उसको हम प्रैक्टिस करने की आगे के सेशन में कोशिश करेंगे। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सेकंड टाइप के हमने डिवीजन से संबंधित समझा। अब दोस्तों मैं 3 नंबर क्वेश्चंस की 3 नंबर टाइप की बात करना चाहूं तो दोस्तों इस चीज को मैं क्लीन कर रहा हूं और आगे की टाइप की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 3 नंबर टाइप की अगर बात की जाए कि 3 नंबर टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं तो टाइप 3 के अंदर देखा जाए 3 नंबर में देखा जाए तो दोस्तों क्या है कि कोई अपने को सीरीज दे रखी है कंटिन्यू, जिस प्रकार ये कोई सीरीज दे रखी है दोस्तों। 3 नंबर टाइप के अंदर देखा जाए कि नंबर सीरीज के अंदर थर्ड टाइप में देखा जाए तो दोस्तों इस प्रकार की कोई सीरीज दे रखी है और इसके अंदर अपने को पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है, यानी किस टाइप की ये सीरीज दी हुई है। यानी कि दोस्तों ये थर्ड टाइप होगा, वो होगा दोस्तों गैपिंग से संबंधित। यानी कि दोस्तों
थर्ड टाइप होगा वो होगा गैपिंग से संबंधित, यानी कि दोस्तों इनके बीच कुछ गैप दे रखा है और गैप के अंदर क्या दे रखा है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर कुछ गैप है और गैप में या तो दोस्तों कोई इवन नंबर दे रखा है, या दोस्तों कोई ओड नंबर दे रखा है, या दोस्तों कोई प्राइम नंबर की श्रृंखला चल रही है, या फिर दोस्तों कोई स्क्वायर की श्रृंखला चल रही है, या फिर दोस्तों कोई क्यूब की सीरीज चल रही है। यानी कि दोस्तों गैपिंग से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, यानी कि दोस्तों या तो इनके मध्य कोई ओड सीरीज चल रही है, या फिर दोस्तों इसके मध्य कोई इवन सीरीज चल रही है, या दोस्तों इसके मध्य कोई स्क्वायर सीरीज चल रही है, या दोस्तों कोई क्यूब सीरीज चल रही है इनके मध्य, या फिर दोस्तों इसके मध्य कोई प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। यानी कि दोस्तों इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो दोस्तों कोई अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, तो अगर एग्जांपल की तौर से देखा जाए दोस्तों कि गैपिंग से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो दोस्तों जैसे अपने को दिया हुआ है जैसे 3, 5, 8, 13, 20 और 31 और फिर पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा आएगा। यानी कि दोस्तों ये क्या दे रखा है, सीरीज दे रखा है 3, 5, 8, 13, 20, 31, फिर यहां पर पूछा है कि यहां क्या आएगा। यानी कि दोस्तों इसके मध्य अपने को पता चल गया है कि ये सीरीज 3 से स्टार्ट करके 21 तक ही पहुंच पाई है। इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी सीरीज अचानक से बढ़ती है तो अपने को पता चलता है कि इसके अंदर मल्टीपल हो रहा है, या अचानक से घटती है तो अपने को पता चल रहा है कि इसके अंदर डिवीजन हो रहा है। लेकिन ये इतनी नहीं बढ़ पाई है तो दोस्तों इसके अंदर जरूर कोई या तो जोड़ हो रहा होगा, या फिर जोड़ और घटाव दोनों साथ में हो रहे होंगे, या फिर इसके अंदर कोई गैप हो रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर गैप की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर गैप है, इसके अंदर भी कुछ गैप है, इसके अंदर भी कुछ गैप है, और इसके अंदर भी कुछ गैप है, और दोस्तों इसके अंदर भी गैप है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर देखा जाए तो दोस्तों 2 का गैप है, इसके अंदर देखा जाए तो 3 का गैप है, इसके अंदर देखा जाए तो 5 का गैप है, ठीक इसी प्रकार इसके अंदर देखा जाए तो 7 का गैप है, और ठीक इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो 11 का गैप है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि यहाँ 2 का गैप है, 3 का गैप है, 5 का गैप है, 7 का गैप है, 11 का गैप है। तो अपने को तुरंत पता चला है कि दोस्तों ये क्या है, ये कंटिन्यू प्राइम सीरीज चल रही है, यानी कि अभाज्य श्रृंखला चल रही है। यानी कि ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर की श्रृंखला चल रही है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, 11 के बाद प्राइम नंबर होगा दोस्तों 13, और 13 और अगर 31 बात करें तो दोस्तों अपना उत्तर निकल के आएगा 44। दोस्तों उत्तर निकल कर आएगा 44, यानी कि दोस्तों अपना उत्तर क्या निकल कर आया 44। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी कि गैपिंग से क्वेश्चंस की बात करें कि गैपिंग से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। या फिर अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो दोस्तों इस गैपिंग एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस किस इस गैपिंग से संबंधित किस प्रकार आ सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने नंबर 1 देखा कि दोस्तों 100, 101, 105, 114, 114 के 130, 130 के बाद 155। तो यहां पर क्या आएगा अपने से पूछ रखा है। यानी कि दोस्तों अपने को क्या दे रखा है,
अपने को दे रखा है दोस्तों कि 100, 101, 105, 114, 130 और 155, तो यहाँ क्या आएगा। यानी कि दोस्तों अपने को यह सीरीज देखकर लॉजिक का पता लग गया होगा कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर देखा जाए तो 100 से स्टार्ट करके ये जो सीरीज है ये 155 तक ही पहुंच पाई है, तो जरूर इसके अंदर या तो कुछ जोड़ या घटाव हो रहा होगा, या फिर इसके अंदर कुछ गैप यानी प्राइम नंबर होगा, या फिर ओड होगा, या फिर सम होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर क्यूब होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर को क्या चल रहा है, इसके अंदर किसका गैप है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच देखा जाए दोस्तों तो 100 और 101 के मध्य 1 का गैप है। ठीक इसी प्रकार इनके मध्य देखा जाए तो दोस्तों 4 का गैप है। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर देखा जाए तो दोस्तों 9 का गैप है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो 16 का गैप है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो 25 का गैप है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या पता चला कि 1, 2, 9, 16, 25 क्या है, यानी कि ये 1 की स्क्वायर है, यानी कि 1 की स्क्वायर है, यानी ये 2 की स्क्वायर है, यानी कि ये 3 की स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है 4 की स्क्वायर है, और ये क्या है 5 की स्क्वायर है। तो दोस्तों आगे क्या आएगा, यहाँ 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, तो दोस्तों आगे आ जाएगा 6 के स्क्वायर, यानी 36 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। दोस्तों 155 के अंदर हम जैसे ही 36 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा उत्तर आ जाएगा 191। दोस्तों 191 आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रकार के गैपिंग से संबंधित आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों चलिए आगे की क्वेश्चंस की बात करते हैं। गैपिंग से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस और बनते हैं। दोस्तों अगर गैपिंग से संबंधित क्वेश्चंस की बात करें अपन, तो दोस्तों इससे संबंधित बात करें तो दोस्तों जैसे अपने को दिया हुआ है जैसे 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, फिर आगे का पूछ रखा है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे अपने को क्या दे रखा है 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यानी इसके अंदर 2 का गैप दे रखा है, तो इसके अंदर आगे 2 का गैप करके अपना आंसर हो जाएगा 23। चलिए दोस्तों इससे संबंधित आगे हम क्वेश्चंस और करेंगे कि गैपिंग से संबंधित स्क्वायर, क्यूब, प्राइम या फिर ओड से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस अपन बनते हैं, तो उनको ही करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर इनसे बात करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे 1, 102, यानी कि दोस्तों 101, 102, 110, 137 और दोस्तों 137, और दोस्तों यहां देखा जाए तो 201, यानी कि यहां ये सीरीज चल रही है और आगे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि 101, 102, 110, 137, 201 के अंदर आगे वाला अक्षर कौन सा आएगा, यानी कि दोस्तों ये गैपिंग से संबंधित है। इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ कितने अंतर है, तो 1 का अंतर है दोस्तों। यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ 8 का गैप है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि यहाँ 27 का गैप है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि यहाँ कितने का गैप है दोस्तों, 64 का गैप है, यानी कि यहाँ कितने का गैप है, 64 का गैप है। तो दोस्तों इसको हम करने की कोशिश करें तो यहाँ अपने को क्या पता चल रहा है कि 1, 8, 27, 64 ये क्या है, यानी कि दोस्तों ये 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है 8, और 3 की क्यूब है यहाँ पर 27। इसी प्रकार 4 की क्यूब ये है, ये क्यूब है, 4 की क्यूब 64 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों 5 की क्यूब 100
225 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक 201 और 125 को हम ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 326। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस गैपिंग से संबंधित भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस गैपिंग से संबंधित देखा जाए तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, डिवीजन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, गैपिंग से संबंधित इनके मध्य ऑड सीरीज चलती है या फिर इवन चलती है या फिर प्राइम चलती है या फिर स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब हो रहा है, इनके बारे में हमने समझने की कोशिश की। अब दोस्तों मैं 4th नंबर टाइप की बात करूं तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों 4th नंबर के अंदर बात करूं, इसके अंदर कौन क्या होता है, किस टाइप के सवाल आते हैं 4th नंबर के अंदर, किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है अल्टरनेटिव प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी दोस्तों अल्टरनेटिव प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं टाइप 4th के अंदर। और अल्टरनेटिव में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो एग्जांपल के तौर पर अगर अपन इससे अगर क्वेश्चन देखें 1 नंबर, तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 1 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों अपने को दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है दोस्तों 10, 13, 9, 12, 8, 11, 7। तो दोस्तों आगे क्या आएगा, यानी कि दोस्तों अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन सीरीज के अंदर देखा जाए तो 10, 13, 9, 12, 8, 11, 7 यानी कि ये सीरीज चल रही है दोस्तों और अपने को आगे पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है दोस्तों देखा जाए तो इसके अंदर +3 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ -4 हो रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है इस सीरीज के अंदर -3 +3 -4 +3 -4 +3 -4 यानी कि दोस्तों इसके अंदर +3 -4 +3 -4 हो रहा है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार की सीरीज हमें कहीं भी देखने को मिले तो दोस्तों इस प्रकार की सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज कहलाती है। वो कैसे दोस्तों, अगर ये जानने की कोशिश करें तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 9, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 7। ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा अपना 6। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखने की बात करें, अगर यहाँ देखें तो दोस्तों यहाँ 13 है, फिर यहाँ 12 है, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ क्या होगा, यानी यहाँ होगा दोस्तों अपना 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 10। यानी कि दोस्तों हमने समझने की कोशिश की कि एक श्रृंखला दी हुई थी अपने को 10, 13, 9, 12, 8, 11, 7 और आगे पूछा गया था कि यहाँ क्या होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके अंदर +3 -4 +3 -4 इस प्रकार की सीरीज अपने को कहीं पर मिलती है। तो दोस्तों यह अल्टरनेटिव सीरीज कहलाती है। और इसके अंदर जैसे हमने अल्टरनेटिव किस प्रकार से बनी है तो देखा तो 10 में 1 -1 -1 -4 ठीक इसी प्रकार 13 में से -1 -1 हो रहा है। तो अपना उत्तर निकल के आ गया दोस्तों 10। आशा करता हूं कि अल्टरनेटिव टाइप प्रकार की टाइप आपने समझने की कोशिश की। अब क्वेश्चंस लास्ट टाइप हमारा एक और रहा है, उसकी चर्चा करते हैं हम टाइप नंबर 5 की। इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। फिर दोस्तों हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स के अंदर इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस की बात करें उससे पहले मैं आपको टाइप नंबर 5 के बारे में और बता दूं कि इस टाइप नंबर 5 में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप नंबर 5 के अंदर दोस्तों देखा जाए तो अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों 4, 7, 11, 18, 29 ठीक इसी प्रकार देखा जाए दोस्तों तो 47,
ठीक इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि 4, 7, 11, 18, 29, 47। तो दोस्तों आगे कौन सा आएगा, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है कि 4, 7, 11, 18, 29, 47। तो आगे क्या आएगा, तो दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे तो अपने को क्या लॉजिक पता चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके बीच अगर गैप का बात करें तो दोस्तों यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, फिर यहाँ देखा जाए तो दोस्तों 7 का गैप है, यहाँ देखा जाए तो दोस्तों 11 का गैप है। तो दोस्तों यहाँ 3, 4, 7, 11 कुछ लॉजिक का पता नहीं चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर न प्राइम नंबर है, न ओड नंबर है, न इवन नंबर है दोस्तों, न स्क्वायर हो रहा है, न क्यूब हो रहा है, न दोस्तों कोई सीक्वेंस इसकी श्रृंखला बन रही है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या लॉजिक चल रहा है इसकी हम पकड़ने की बात करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा लॉजिक चल रहा है उसको हम देखने की अगर चर्चा करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर दोस्तों अगर दो अक्षरों का हम जोड़ा बनाए दोस्तों, जैसे पहला और दूसरा अक्षर यानी कि 4 और 7 इनका अगर सम किया जाए तो 4 और 7 11, फिर इनको एक बार छोड़ दिया जाए और आगे वाले दो का जोड़ा बनाया जाए तो 4 और 7 11, और फिर इसको एक बार हमने छोड़ दिया और 11 और 7 को जोड़ा तो 18, फिर इसको एक बार छोड़ दिया और इनका जोड़ा बनाया तो 11 और 18 29, फिर हमने इसको छोड़ दिया और इनका जोड़ा बनाया तो 18 और 29 47। ठीक इसी प्रकार हमने इसका जोड़ा बनाया तो दोस्तों क्या हो गया 29, और इसको छोड़ के 29 और 47 का योग किया तो दोस्तों अपना उत्तर आ गया 76। तो दोस्तों एक टाइप ये भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा था, हमने देखा कि पहले इन दोनों का योग हो रहा था, फिर इसको छोड़ के ये इनके साथ इन दोनों का योग हो रहा था, फिर इनको छोड़ दिया इन दोनों का योग हो रहा था, फिर इनको छोड़ा और इन दोनों का योग हो रहा था। यानी कि दोस्तों 4 और 7 11, फिर 11 और 7 18, फिर 18 और 11 29, फिर 29 और 18 यानी 47, फिर 47 और 29 76। यानी कि दोस्तों यहाँ क्या हो रहा था कि ये इन दोनों का सम हो रहा था, पहले मिला के 11, फिर इन दोनों को मिला के 18, फिर 18 में 11 मिलाया तो 29, फिर 29 के अंदर 18 ऐड किया तो दोस्तों 47, और 47 के अंदर 29 ऐड किया तो दोस्तों 76। यानी कि दोस्तों इस प्रकार इस सवाल के अंदर हमने जाना कि जो आगे वाला डिजिट है वो पीछे वाले डिजिट का सम करके आगे लिख रहा है, फिर उसी डिजिट का योग करके लिख रहा है। यानी कि दोस्तों आगे वाला डिजिट पीछे वाला का सम करके लिख रहा है, फिर पीछे वाले को सम करके आगे लिख रहा है, फिर पीछे वाले का सम करके आगे लिख रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। दोस्तों कल के सेशन के अंदर हम इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए यही इसको समाप्त करते हैं। कल से दोस्तों हम इसकी इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और दोस्तों आगे का सेशन कंटिन्यू रखेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।